एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। वो पूरा दिन सब्जी बेचा करता था, लेकिन उसकी सब्जी बिकती ही नहीं थी। इसलिए घर परिवार चलाना बड़ा मुश्किल का काम था और बार बार जमींदार उसके घर पे आकर धमकी दिया करता था। रोजाना की तरह आज भी हरिया खाली हाथ लौटा। नहीं, आज तो कुछ भी नहीं बिका। भगवान, 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। आज भी कुछ नहीं हुआ। ओहो, ऐसे कैसे चलेगा? बोलो, घर में बिल्कुल दाना पानी नहीं है, ऊपर से चारों ओर इतने सारे कर्ज हैं। जमींदार आज भी अपने आदमी को लेकर आ गए थे। हमारा ये घर गिरवी है उनके पास। उन्होंने कहा है कि अगर हमने कुछ पैसे नहीं दिए तो हमें इस घर से निकाल देंगे, समझे? हाँ, ऐसा कहा, पर क्या करें? बोलो, यहाँ 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती और तुम कर्ज उतारने की बात कर रही हो। तो क्या कल सच में हमें इस घर से निकल जाना होगा? मैं नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। सब ऊपर वाले की इच्छा है, सब ऊपर वाले की मर्जी है। आज की रात इस बिस्तर पर सोकर गुजार लेते हैं। पता नहीं कल रास्ते पर शायद सोना पड़े। कल क्या किसी तरह से कुछ कर्ज नहीं चुका सकते? नहीं, कैसे दूंगा बताओ? घर में 1 रुपया भी नहीं है। पता है, मैं कभी कभी सोचती हूँ हमारे पास 1 रुपयों का पेड़ होता तो कितना अच्छा होता। अरे, ऐसा सपना तो मैं रोज देखता हूँ। अगर सचमुच ऐसा कुछ होता तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। पेड़ से पैसे तोड़ते और कुछ भी काम हमें नहीं करना पड़ता। क्यों, अच्छा होता ना? बताओ भाग्यवान। ओहो, हे ऊपर वाले, हाय हाय हाय, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो भगवान? नहीं नहीं, उसे कुछ मत कहना, ऐसा मत कहो। ऊपर वाला तो हमारी परीक्षा ले रहा है, कठिन परीक्षा। अच्छा भाग्यवान, तुम्हें याद है उस दिन दोपहर में एक बूढ़ा आदमी आया था? बिल्कुल याद है। उस दिन हमने अपने हिस्से का खाना खिलाया था उन्हें। हम सारे दिन भूखे पेट रहे थे। जाते समय उस बूढ़े ने कहा था कि तुम बहुत अच्छे हो, थोड़ी सब्र रखो, सही समय आने पर भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा। कल देखते हैं कि ऊपर वाला हमारा कल्याण करेगा कि नहीं। चलो, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। ये जो पौधा मैं बोकर जा रहा हूँ, ये कोई मामूली पौधा नहीं है। ये है पैसे का पौधा। जब भी मन चाहे इस पर पानी डालो तो ये पौधा पेड़ बन जाएगा। फिर इसकी हर एक डाल पर पैसा ही पैसा उगेगा। यानी अगर कोई और इंसान इस पौधे को यहाँ से उखाड़कर अपने आंगन में ले जाकर उसे बोएगा और फिर इस पौधे को यदि उसने पानी दिया तो वह व्यक्ति जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाएगा। अरे, ये क्या? सच में पैसे का पेड़ देख रहा हूँ मैं। सुनो, अरे सुनो भाग्यवान, जल्दी जरा बाहर आओ। आओ, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो तुम? ये देखो, ये पौधा कहाँ से आया? ये पौधा पता नहीं, पहले तो नहीं देखा। जय हो ऊपर वाले, जय हो। जानती हो भाग्यवान, कल मैंने सपने में देखा था। सपने में देखा उस बूढ़े ने ये पौधा लगाया है। ये वही पेड़ है। तुम ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? रुपयों का भी कभी पेड़ होता है क्या? होता है, सब होता है। ऊपर वाला चाहे तो सब होता है। जाओ, तुम अंदर जाओ, पानी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। ये क्या? मैं तो खुद अपनी आंखों में भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। ये सपना नहीं है,
सपना नहीं है, पैसे गिर रहे हैं, पैसे पेड़ से पैसे गिर रहे हैं, पैसों की बारिश हो रही है, पैसों की बारिश। सपना इस तरह से सच होता है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उठा लेती हूँ, जल्दी जल्दी उठा लेती हूँ। हरिया, ओ हरिया, जल्द से जल्द मेरा उधार का पैसा दो, वरना घर खाली करो। चलो निकलो यहाँ से, जल्दी करो, जाओ यहाँ से। सुनिए, वो जमींदार आ गए हैं। रुको, मैं उसका सारा कर्जा उतार देता हूँ, अभी का अभी। ए, वो रहा, वो रहा। ए, इधर आओ, इधर आओ, आओ जल्दी। पैसा दो, पैसा, जल्दी पैसा दो मेरा, नहीं तो। नहीं नहीं मालिक, ये लीजिए आपके पैसे। जितने पैसे उधार दिए थे सारे के सारे हैं, सूद समेत दिए सारे पैसे। पूरा पूरा? हाँ हाँ, पूरे पैसे। हाँ सुनिए, अब हमें और कर्ज की कोई जरूरत नहीं है। फिर धीरे धीरे हरिया के जीवन में काफी सुधार आ गया। हरिया वैसे ही पानी देता रहा और पेड़ ने उसे काफी धन संपदा दी। फिर कुछ ही दिनों में हरिया का नाम गांव के आसपास भी फैलने लगा था और लोग उसके घर के बाहर आके लाइन लगाया करते थे और हरिया उन सब पर दान दया दिया करता था। और ये सब देख के जमींदार को अच्छा नहीं लगा। तभी उसे लगा, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बात है। ये हरिया कुछ दिनों पहले तो मेरे सामने हाथ फैलाता था और आज ये लोगों को दान कर रहा है, और इसके दान करने की वजह से कोई भी इंसान मेरे पास आकर उधार नहीं मांगता। ऐसे तो मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। इतने कम समय में इतना सारा पैसा कैसे कमाया? तो ये बात है, मतलब हरिया ने कोई जादू टोना करके पैसे देने वाला पेड़ लगाया है। अब मुझे किसी भी हालत में पेड़ चुराना होगा। अब ये सारा पैसा मेरा है, मेरा। हा 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 हा। अब मेरे ऊपर भी पैसों की बारिश होगी। हा 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 हा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हरिया के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा था, फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? अरे भागो, अरे भागो, मुझे ये मार डालेंगे। वो देखो, वो रुपयों का पेड़, वो देखो। मैंने कहा था ना, जमींदार ने ही चोरी किया होगा, कहा था ना मैंने। यही तो तुमने ठीक कहा था भाग्यवान। जमींदार की हिम्मत तो देखो, अब कैसा पड़ा है, टूटे फूटे हाथ पैर लेकर। बेचारा लालच की वजह से अब पूरी जिंदगी टूटे फूटे हाल में रहेगा। कहते हैं ना, जैसे करनी वैसी भरनी। चलो चलो, तुम रुपयों का पेड़ लो और घर चलो, जल्दी चलो। इस तरह बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिली कि लालच करना बुरी बला है। तो बच्चों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर इस स्टोरी से कुछ सीख मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।